नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। प्रभु के चरणों में चरण वंदन करते हुए हम आज की वार्ता का शुरुआत करते हैं। आज हर कोई व्यक्ति ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, मगर वो खुश नहीं है। आज आप किसी को, ज़्यादातर लोगों को देखेंगे, बात करेंगे कि कैसे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, बस जवाब मिलेगा हाँ जी रहे हैं, काट रहे हैं। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है हमको, ये काटने के लिए नहीं दिया है। आनंद से जीने के लिए, पल पल खुशियाँ मनाने के लिए भगवान ने हमको अपना जीवन दिया है। हम जिंदगी में खुश क्यों नहीं है? हर जीव जंतु इस धरती पे खुश है, हर पशु पक्षी इस धरती पे खुश है। सबको अपना भोजन मिलता है, 2 वक्त का, छोटा सा परिवार होता है हर जीव का। एक पिता का किसी भी जीव से लगाव नहीं होता मनुष्य को छोड़ के। और जो माता होती है, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, वो कुछ दिन के लिए अपने जीव से, अपने बच्चे से प्रेम करती है, उसके बाद वो भी उसको स्वतंत्र कर देती है। मनुष्य को भगवान ने बनाया है कि हे मनुष्य, इस धरती लोक पे तू जा और जीव जंतुओं, प्रकृति की जो मैंने रचना की है इस सृष्टि की, उसका पालन पोषण कर, उसको सुचारू से चला। मगर आज मनुष्य इन सब चीज़ों में इतना उलझ गया है कि वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, परमात्मा की बनाई हुई हर वस्तु के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा है। भगवान ने हमको वनस्पतियाँ दी है, फल फ्रूट दिए हैं, खाइए, उनको आनंद से रहिए। इस प्रकार पशु पक्षी हमें शिक्षा देते हैं कि हे मनुष्य, हमारे घोंसले में आके विश्रांति करते हैं। फिर तू क्या दूसरा अलग क्या कर रहा है मनुष्य? भगवान ने तुझे 2.5 किलो की बुद्धि दी है, थोड़ा सा दिमाग हमको भी दिया है, मगर हमसे बेहतर भगवान ने आपको बनाया है। हे मनुष्य, तू इसका सदुपयोग कर, जीव जंतुओं के परमार्थ के सेवा में लगा, प्रभु का भजन कर। क्योंकि जो मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है, ये 184 जूनों के बाद मिलता है, कोई अच्छे कर्म करने के बाद। कुत्ते बिल्ले जीव जंतु बनते हैं, उनके कर्मों के अनुसार बनते हैं। मगर आज मनुष्य अपने भोग विलास की ज़िंदगी में इतना लिप्त हो गया है कि वो अपने सब अधिकार भूल गया है। वो जितना दुखी है, दुखी का मतलब वो नहीं है कि आपके पास पैसा कम है, पावर कम है, आप पास अच्छे बंगले में नहीं रहते, आपके पास गाड़ी नहीं है, धन दौलत नहीं है, नौकर चाकर नहीं है। दुखी हम उसको नहीं बोल सकते। दुखी हम किसको बोल सकते हैं? जो अपाहिज है, लंगड़ा लूला है, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसको हम दुखी बोल सकते हैं। स्वस्थ जिंदगी नहीं है। मगर क्या आज हर घर में स्वस्थ जिंदगी है? स्वस्थ व्यक्ति आज हर घर में है? नहीं है। तो फिर हम सुखी कैसे हुए? हमसे तो बेहतर, कई गुना बेहतर पशु पक्षी है, जो हमारी तरह गोलियां नहीं खाते, जीवों को नहीं खाते। भगवान ने भी शाकाहारी और मांसाहारी 2 प्रकार के जीव बनाए हैं। ये सब मांस तो जीवों के लिए, शेर, कुत्ते, बिल्ली के लिए बनाया है भगवान ने, ताकि जो सृष्टि है वो चलती रहे। मगर मनुष्य का तो शुद्ध सात्विक भोजन भगवान ने, प्रकृति ने बनाया है। तो मनुष्य को उसका ही उपयोग करके समाज के हित के लिए कार्य सोचना चाहिए, ताकि जो अन्य 83 जोनियाँ हैं एक मनुष्य को छोड़ के, उनका पालन पोषण अच्छे से कर सके, उनका संरक्षण कर सके। क्योंकि जो जीव जंतु किसी जीव को हानि पहुंचाता है तो वो अपने पेट की भूख के लिए करता है। मगर मनुष्य को समझ होती है कि ये अच्छा कर रहा हूँ, ये बुरा कर रहा हूँ, फिर भी हम समझदार होते हुए भी हर जीव की हत्या करते हैं, हर जीव को मारने की सोचते हैं अपने स्वार्थ के लिए। हालांकि भगवान ने
2 रोटी 4 रोटी ज़्यादा आप खा नहीं सकते। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 साल भर का आप इकट्ठा ही करके खा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी प्राणी के लिए ऐसा संभव नहीं है। आप स्टोर अवश्य करके रख सकते हैं, परंतु आप अपने पेट में नहीं दबा सकते। की सेवा कर, प्रभु का भजन कर, जीव जंतुओं की सेवा कर, इसी में तेरी भलाई है, क्योंकि जीवों की सेवा ही नारायण की सेवा है। स्वस्थ जिंदगी का रहस्य, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जितना हो सके प्रकृति के साथ रहिए, क्योंकि वही स्वास्थ्य पूर्वक जीवन ही आपका अच्छा जीवन है, सुडोल जीवन है। और दुखों में रहना है, ज़्यादा धन के पैसे के पीछे दौड़ना है। श्री कृष्ण भगवान ने बोला अपने कर्म करो, कर्म से पीछे नहीं हटना। लोग बोल देंगे भगवान की पूजा करते तो भगवान हमको धन क्यों नहीं देता। भगवान बोलता है पहला कदम तू रख, आखिरी कदम तक मैं तेरे साथ चलूँगा, मगर तू पहले अपना एक कदम तो चला। तो जब हम घर से निकलेंगे, चलेंगे, तो कोई ना कोई हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए अवश्य ही हमारा सहयोगी बनेगा। वो एक परमात्मा के रूप में हमारा सहयोगी होगा। तो हमें ये भोग विलास की जिंदगी कुछ भी अपने साथ नहीं जाता। आज तक कोई भी जीव जंतु जो मनुष्य रूप में या जीव रूप में धरती पे है, वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं गया। तो फिर हे मनुष्य, किस लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में तू जी रहा है? किसके लिए? क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं मनुष्य? ये भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने गीता में उपदेश दिया है अर्जुन को कि तू अपना कर्म कर, फल क्या देना है ये प्रभु पे छोड़ दे। अगर आप सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो अवश्य ही उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आप किसी का दिल दुखा के कोई कार्य करते हैं तो उसकी बद्दुआएं आपको लगती है। ये हमारे आप प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण इसका देख सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हे मनुष्य, अपनी ज़िंदगी, अपने खुश, अपने आनंद, जो करना चाहता है बिना किसी का दिल दुखाए वो कर, मगर प्रभु का सिमरण कर, हरि का सिमरण कर, यही तेरे नैया पार कराने वाला है। बाकी कोई सच्चा दोस्त इस धरती पे नहीं है, केवल परमात्मा ही हमारा सच्चा दोस्त है। वही सच्चा सहपाठी है, उसकी उंगली पकड़, वही हमको नैया पार करेगा। बोलो गौ माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। जय श्री राम।